हरे कृष्णा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात भैमी एकादशी, जया एकादशी, जो सप्तमी अष्टमी से श्रृंखला चल रही है। अष्टमी, नवमी, विशेष दशमी और आज की विशेष एकादशी। तो ये श्रृंखला चल रही है कैसे अलग अलग वैष्णव आचार्य जो भगवान के एक विशेष अंश है, और भगवान जो भक्ति प्रणाली जो वैष्णव द्वारा, जो आचार्य द्वारा यहाँ प्रस्तापित करके सब जीवों को सबसे सच्चिदानंद, जो भगवान से प्रेममय संबंध जुड़ाने के लिए जो अलग अलग रूप में अलग अलग अपने अंश, कभी कभी अंश विशेष शक्ति अंश ऐसे अलग अलग अवतार के रूप में भेजते हैं, कभी वैष्णव के गुरु के रूप में भेजते, और कभी कभी खुद भगवान जो अलग अलग उनका जो धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा प्रयोजन जो है एक जीव को जो यहाँ पे भौतिक जगत पे जो दुख भोग रहा है, क्योंकि भगवान से प्रेममय संबंध उसने त्यागा है, ये पुनः प्रस्तापित करने के लिए हर जो यहाँ पे वैष्णव जो हमारे कैलेंडर में अलग अलग वैष्णव तिथि आती है, तो हर एक दिन समान लगता है, लेकिन हर दिन जो है एक विशेष प्रयोजन जो हमें तिथि के रूप में हम उसे कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग तिथि में अलग अलग जो कथा हुई है उनका सुनना ही आज कलयुग में एक पूजा पाठ है। तो हम इतने कलयुग में दूषित, हमारे पास स्वच्छता जैसे 4 बार कम से कम स्नान करना चाहिए। जो शरीर का, मन का स्वास्थ्य, बुद्धि का जो है स्नान वो तो दूरी है, बट शारीरिक जो स्नान है, सूची है, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। और बाकी के जो सबसे बड़ा जो आधार है जो है स्वच्छता, जो सच बोलना, जो तपस्या करना, तो ये सारे अंग कलयुग में सारे जैसे काल का प्रभाव हुआ वो नष्ट होते गए। तो इसलिए कलयुग में नाम मात्र जो है हरिनाम, और हरिनाम के साथ जो है अलग अलग कथा जो है भगवान की विशेष वैष्णव की कथा। तो इसलिए अलग अलग तिथि पर अलग अलग जो कथा हुई है उसके बारे में चर्चा करना एकमात्र साधन है जो है पूजा पाठ का साधन। तो आज के जया और भैमी एकादशी भी उसे कहते हैं। उस एकादशी के उपलक्ष्य पर जो विशेष कथा जो ब्रह्म पद्म पुराण में आते, भविष्य पुराण में इसका वर्णन आता है। तो इसलिए कथा हमें जो श्रवण करने के साथ क्या हमें सीख देते हैं उसके बारे में हम गुरु जो व्यास देव से आए हुए गुरु शिष्य परंपरा से हम जो उनके टिप्पणी द्वारा हम मार्गदर्शन पर, जो शास्त्र के मार्गदर्शन पर इस पर चर्चा करें। तत्पूर्व हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करें, याचना करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। आज के जया अर्थात भैमी एकादशी ये विशेष तिथि है, जो एकादशी है। ऐसे हर मास में हर 15 दिन में जो पूर्णिमा के 3 दिन पूर्व अमावस्या या पूर्णिमा जो एकादश जो 11th डे जो 11वां दिन होते ही चंद्र के अलग अलग जो अवस्था होती है, तो उसमें एकादशी ये तिथि विशेष महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हमारा शरीर में, हमारे मन में
बहुत सारे, क्योंकि हम पंच महाभूत के ये घटक है, और जैसे समुद्र में भरती ओटी होती है वैसे हमारे शरीर में जो जल है वो एक प्रतीक है, जो एक पंच महाभूत, जो भूमि, जो जल, वायु, अग्नि, जो हमारे आकाश, हमारे शरीर में भी ये तत्व है। जैसे पूर्णिमा और अमावस्या में चंद्र का जो अलग अलग बल होता है, उनसे जो भरती ओटी होती है और बहुत जो है पानी का ऊपर प्रभाव होता है, वही हमारे मन में, हमारे शरीर में इतने सारे जल है, अलग अलग द्रव्य के रूप में जो हार्मोन्स है, जो हमारे शास्त्र में, साइंस में हमें बताते हैं। तो ऐसे ये हार्मोन्स में बहुत सारे बदल होते हैं। इसलिए ये जो वैदिक संस्कृति में अलग अलग तिथि आती है, उस पर जो व्रत, शरीर स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अन्न त्याग करना, और मन के लिए जो है भगवान का नामस्मरण करना, उनकी कथा सुनना, उसके ऊपर चर्चा करना, ये मन के स्वास्थ्य के लिए, क्यों ये मन की स्थिति बहुत ही खराब होती है, इसलिए इसके लिए हमारे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य प्रगति के लिए कि कैसे हम फिर से जो हमारे ये निगेटिव वाइब्रेशन और सारे ये प्रभाव से हम भगवान से हम उनका विस्मरण होता है, तो ये ऑटोमेटिक हमें भगवान का स्मरण होना और भगवान के विशेष संदेश सुनना, ये विधि तिथि के लिए है। तो ऐसी एकादशी, हर एकादशी में अलग अलग जो है कथा आती है। तो यहाँ पे भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जो धर्मपरायण राजा है, जो भगवान कृष्ण को संबोधते हैं, हे जनार्दन, जो माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या प्रयोजन है और उसे क्या नाम से पुकारते हैं, उसकी क्या विशेष महिमा एवं कथा है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उत्तर देते कि ये जो है एकादशी जया एकादशी के नाम से जो है मानी जाती है, और यहाँ पे विशेष रूप से हर एकादशी हर 15 दिन में हमें एक संधि दी जाती है। अनायास रूप से जो निगेटिव प्रभाव से, नकारात्मक प्रभाव से हम अनायास जो है हम ऐसे कुछ गर्हित कार्य कर बैठते हैं, और उससे मुक्ति पाने के लिए हमें एक संधि दी जाती है कि ये व्रत करो और भगवान का स्मरण करो, भगवान की लीला का स्मरण करो, और ये जो है नकारात्मक जो प्रभाव से आने वाले दिनों में और जो हमने घटित किए हैं उसके लिए एक निवारण के लिए ये ऐसी वैदिक संस्कृति में हमें व्यवस्था करके दी है। तो यहाँ पे हर एकादशी मुक्ति दिलाती पाप कर्म से। तो सबसे बड़ा पाप कर्म कि हम स्वामी नहीं है, हम मालिक नहीं है, फिर भी हम ये शरीर के स्वामी, ये सृष्टि के स्वामी, ये हमारे जो फैमिली समाज के स्वामी बनकर हम अधिकार जताते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे जो गर्हित कार्य कर बैठते हैं। तो इसलिए भगवान का स्मरण करना, और कैसे वही सारा जो है प्रयोजन, वही जो एकमात्र स्वामी है, प्रोप्राइटर है, जो क्रिएटर है, मेंटेनेंस है, और उनके वजह से सारी जो जीव सृष्टि चलायमान होती है। ये शास्त्र में जो फिलॉसफी आती है और उसके साथ कथा भी आती है कि कैसे हम ये समझे कि ये सारा सृष्टि का चक्र हम अंदर और बाहर से जो है जो ऐसे उच्च शक्ति द्वारा कार्यरत होते, अगर इसका विस्मरण होता है तो अनायास जीव खुद को ही स्वामी समझ बैठता है और उसके द्वारा ऐसे गर्हित कार्य होने होते हैं और उसे पाप कहते हैं। तो ऐसे पाप मुक्ति के लिए हमें अलग अलग जो कथा आती है हर एकादशी में। तो यहाँ पे भगवान युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हर एकादशी जैसे ये एकादशी भी बहुत ही शुभ है, बहुत ही ऐसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली है, परंतु विशेष रूप से ये एकादशी जो पिशाच योनि से मुक्ति देने वाले हैं। तो अभी आधुनिक जगत में हम भूत प्रेत पिशाच, तो ये हमारे शास्त्र में उसका वर्णन आता है। तो ये जो है हमारा मानसिक तर्क वितर्क से नहीं है, काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये भविष्य उत्तर पुराण में, ये पुराण जो अधिकृत वेद व्यास मुनि द्वारा और अधिकृत ऐसे दिव्य महाजन ऐसे अलग अलग जो
गुरु शिष्य परंपरा में वर्णित है। तो यहाँ पे इसी ये कथा द्वारा हम समझें कि ये पिशाच योनि क्या होती है। तो यहाँ पे जो वर्णन आता है कि स्वर्ग का वर्णन है, तो वो हम कथा पहले समझ के फिर उसके ऊपर साइंटिफिक कैसे इससे हम बोध लेके हम यहाँ पे आज के जीवन में हम उससे सीख ले सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है जो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि कैसे इंद्र का दरबार में जो एक ऐसे नंदनवन जंगल, ये ऐसा एक सुंदर जो जो इंद्रदेव है, स्वर्ग के राजा है, ऐसे पूरे ऐश्वर्य वाली जो उनकी नगरी है, वहाँ पे वो जो है ऐसा एक संगीत की जो है एक ऐसा ये दरबार रहता है, और उसमें अलग अलग गंधर्व जो संगीत वाद्य बजाते हैं, गाते हैं, ऐसे अलग अलग गंधर्व और नृत्यांगना अर्थात अप्सरा को वहाँ पे सभी वो न्योता देते हैं, और सुंदर ऐसी जो महफिल होती है संगीत की, जो यहाँ पे अर्थात इंद्र जो राजा है उनके द्वारा ये सारा जो है स्वर्ग का जो मेंटेनेंस होता है, और वहाँ पे इंद्र ऐसे राजा का ये स्टेटस होता है, और ये राजा के प्रसन्न है तो ये सारा जो प्रयोजन होता है। तो यहाँ पे जो विशेष गंधर्व जो चित्रसेन नाम के गंधर्व अपनी पत्नी मालती के साथ और अपना बहुत ही सुंदर ऐसा ये प्रभावशाली जो पुत्र माल्यवन के साथ यहाँ पे उनका आगमन होता है। माल्यवन बहुत ही सुंदर जो वाद्य बजाता है, और ऐसा ये माल्यवन और यहाँ पे एक सुंदर अप्सरा जो पुष्पवती नाम की, यहाँ पे ऐसे ये माल्यवन जो गंधर्व है वाद्य बजाने में मग्न है, उनको देख के प्रभावित होती है। और ये नृत्यांगना अर्थात ये पुष्पवती अप्सरा, उनका जो लक्ष्य है माल्यवान का लक्ष्य प्रभावित करने के लिए जो अलग अलग नृत्य वहाँ पे करती है, और जो इंद्र राजा के प्रसन्न हेतु होना चाहिए उसका भान न रह के बस वो माल्यवन के तरफ आकर्षित होके उसे भी कैसे आकर्षण निर्माण हो, इसमें वो नृत्य करने लगती है। माल्यवन कुछ ही देर में आकर्षित होता है, वो भी अपना जो वाद्य बजा रहा है उसमें वो उसका जो ध्यान खो बैठता है। और यहाँ पे वो दोनों भी कि कैसे एक दरबार है, कैसे उनके माता पिता है, साक्षात जो राजा इंद्र है, बड़े बड़े वहाँ पे सारे मंत्री उपस्थित है, बड़े बड़े देवता उपस्थित है, वो सब ध्यान खो बैठते हैं। तो वहाँ पे इंद्र को थोड़ी देर में ये समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे वो बहुत ही क्रोधित होते हैं, सारा जो शिष्टाचार होता है राज्य दरबार का वो भंग होने के वजह से, और ये अपने व्यक्तिगत जो है उसमें आनंद में खो जाते हैं। तो इसलिए वो ये स्वर्ग का शिष्टाचार उनका पालन ना करने की वजह से वो क्रोधित होकर उनको शाप देते हैं कि आप यहाँ पे स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, तो आपका तुरंत पतन होगा और ये मनुष्य योनि में पृथ्वी पर आप चले जाएंगे, और एक मनुष्य योनि में नहीं बल्कि आपका ऐसा गृहीत कार्य जो है पिशाच योनि में जो है आप परिवर्तित होंगे, और तुरंत ही ये पुष्पवती अप्सरा और माल्यवन गंधर्व जो है पिशाच योनि में परिवर्तित होके यहाँ पे ऐसे हिमालय जो प्रदेश में घूमने लगते हैं। तो पिशाच योनि ये ऐसी योनि है, यहाँ पे ऐसा वर्णन आया है भविष्य पुराण में कि कैसे एक नरक का जो वातावरण और यातना है वो भी ठीक है, लेकिन ये इतना दर्दनाक खौफनाक ऐसी पिशाच योनि में जो पुष्पवती और ये माल्यवान ये इनका जो परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे जो पिशाच योनि है बस केवल मांस मदिरा खाना और काम सुख करना, इसके अलावा ये इतनी उनकी पीड़ा होती है कि कोई भी जो अच्छे कार्य में ऐसे पिशाच योनि जो है सुकून नहीं मिलता है उन्हें, और ऐसे दर दर के ठोकरे खा के जो हिमाचल प्रदेश के ठंडी में
उनको बहुत ही वेदना से वो गुजर रहे थे और रोज मांस मदिरा खा के ही उनका जो दिन गुजरता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उस दिन मांस मदिरा ग्रहण नहीं किए और अनायास उनसे एक उपवास हुआ और रात्रि में भी जो है वो जो हमेशा गर्हित कार्य करते थे वो उन्होंने ना करके एक वटवृक्ष के नीचे उन्होंने वो रात्र पूरी निकाली। तो वो दिन था आज का जया एकादशी, जो अनायास रूप से उनसे व्रत हुआ और अनायास रूप से वो रात्रि का जागरण हुआ। तो ऐसे ये दूसरे दिन तुरंत भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी पिशाच योनि से उनको मुक्ति होती है और तुरंत सुंदर वो गंधर्व और अप्सरा के उनको शरीर प्राप्त होता है। एक विमान स्वर्ग से आता है और उसमें वो आभूषित होके वस्त्र और अलग अलग अलंकार गहने से फिर से स्वर्ग में उनका आगमन होता है। इंद्र बहुत ही आश्चर्यित होते कि आपको तो इतना गर्हित पिशाच योनि का शाप मिला था और आप इतने जल्दी जो है फिर से गंधर्व और अप्सरा योनि में कैसे आपको ये प्राप्त हुई। तब वो कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से और ये आज की जया एकादशी की कृपा से हमें ये पिशाच योनि से हम मुक्त हुए। तो यहाँ पे जो हमें संदेश मिलता है कि कैसे ये हम आज के जीवन में समझे। तो आज का जो जीवन है जो आधुनिक प्रभाव के वजह से जो आज हमारा जो जीवन देखते हैं कि कैसे ही धर्म के कार्य अधर्म माना जाता है और अधर्म के कार्य में ही धर्म माना जाता है। जैसे मांस खाना, मदिरा पीना, ये आज ये जो है ये जीवन का अंग बन चुका है। अगर जो व्यक्ति ये नहीं करता है तो वो जो है वो समाज का ऐसा अलग घटक बन जाता है और जो ये ऐसे अधर्म जैसे माना जाता है। और जो ये मदिरा पीना, पार्टी करना और मांस खाना, ये जो है एक जीवन का एक हमारे जीवन की शैली बन चुकी है। तो ये ऐसे लोग ये तामसिक स्वभाव से ये ऐसे जो परिस्थिति चुनते हैं उनके प्रभाव के अंदर आके उन्हें समझ में ही नहीं आता और उनकी जो लाइफस्टाइल जीवन शैली बन जाती है और इसने प्रभाव से जो रियलिटी है, जो धर्म है, जैसे ऐसे लोग मंदिर में कभी नहीं आ सकते। ऐसे लोग कभी भी धर्म की, शास्त्र की व्रत कभी कर नहीं सकते और वो सुन भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे ये जो तामसिक स्वभाव की वजह से मांस मदिरा ग्रहण करते हैं और मांस मदिरा ग्रहण कर से और तामसिक होते हैं, मदमस्त होते हैं और बस शरीर का काम सुख और मदिरा और मांस और इसके वजह से और गर्हित जो अधार्मिक क्रिया में लिप्त होते हैं। तो ये पिशाच योनि से और कौन सी बढ़कर योनि होंगी। तो हम मनुष्य शरीर में रह के हम ऐसे कर्म कर रहे हैं तो वो पिशाच योनि के जैसे ही है। इसलिए जब हम ऐसे व्रत के बारे में सुनते हैं तो वो हमारे जो है शास्त्र अनुसार साइंस द्वारा जो है शरीर को संयमित करना, शरीर को जो व्रत करते तो हम संयम देते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे अनियंत्रित जो शारीरिक जो वासना है, अन्न की वासना है और अनियंत्रित मन की अलग अलग वासना है, तो उससे हम विशेष दिन आज के दिन उपवास करते हैं तो जो है परिणाम हम खुद अनुभव कर सकते हैं। और इसमें विशेष कृपा एकादशी जो भगवान की एक विशेष शक्ति है, भगवान पिता शक्ति जो है, जो भगवान की एक संगी जो हमारी माता है, तो माता ये बहुत कृपालु होती है। तो ऐसे ये विशेष एकादशी के शक्ति के दिन के प्रभाव से आज अगर हम व्रत करते हैं तो बहुत आसानी से हम व्रत कर सकते हैं। दूसरे अगर कोई तिथि पे हम व्रत नहीं कर सकते क्योंकि आज का प्रभाव इतना होता है। तो हमने अगर ये सुनकर
कोशिश भी किए तो बहुत आसानी से हम व्रत कर सकते। मन भी हमारा जो इतना संयमित और अनियंत्रित होते हैं, परंतु आज के दिन हम थोड़ा शास्त्र के ऊपर सुने। शास्त्र के ऊपर जो कथा है वो उसका साइंटिफिक जो हमारे मन के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर परिणाम होता है, तो ये विशेष जो कथा है वो आज के दिन सुनना चाहिए। और शास्त्र जो है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा वो हमें अलग इसके आज के युग में जो हमें जो एक कथा के प्रस्तावनी मिलती है गुरु द्वारा, तो उससे हम सही में आज के जीवन में कितना व्यवहारिक है ये व्रत करना, ये कथा सुनना और उसका व्यवहारिक तात्पर्य सुनना। तो ऐसे ही ये विशेष एकादशी हर विशेष महिमा लेके आती है, हर विशेष कथा लेके आती है। तो उसका जो है हमने जरूर पालन करना चाहिए और खुद के अंदर जो मन में और जो सारा हमारे जीवन में हम जो है परिवर्तन का अनुभव कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में ये महामंत्र जो हम नित्य रूप से जपा करते हैं, तो परिवर्तन जो सात्विक कि कैसे हम शास्त्र के प्रति रुचि निर्माण होती है, और यहाँ पे विशेष रूप से ऐसे हम जो गर्हित कार्य से बचते हैं। तो ये विशेष जो एकादशी और कल द्वादशी है, परसों नित्यानंद त्रयोदशी, भगवान का आगमन होने वाला है। नित्यानंद स्वयं बलराम जी है, वो गुरु तत्व है। और कल जो वराह अवतार की वराह द्वादशी है। तो ऐसे ये श्रृंखला चल रही है, तो हम ऐसा ये कथा पान करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को जया एकादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।